मुतालिया पाकिस्तान। आज के जो हमारे टॉपिक हैं, पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कायद-ए-आज़म की खिदमात और कारनामे, और फिर है पहले वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से लियाकत अली ख़ान की खिदमात और कारनामे। 14 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म ने गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया। क़याम पाकिस्तान के वक्त, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा दस्तूरी आइन नहीं था, तो लिहाजा इन्होंने 1935 के एक्ट में ही तब्दीलियां करके मुल्क का निज़ाम उसी के तहत चलाने का फ़ैसला किया। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली की जनाह की कदावर शख्सियत ने आज़ादी के बाद पैदा होने वाली मुश्किलात को बखूबी सर अंजाम दिया। उन्होंने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए कराची को मुल्क का दारुल खिलाफा बनाया। फिर आपने हवाई कंपनी से मुआहदा किया, जिसने सरकारी मुलाजमीन की मुंतकली को मुमकिन बनाया। आपने सिविल सर्विसेज अकेडमी का इजरा किया। तो आपने अकाउंट्स और फॉरेन सर्विस का आगाज़ भी किया। बहरी और बर्री अफवाज को बेहतर हालात में लाने के लिए उनके हेडक्वार्टर्स बनाए। तो दूसरे मसाइल के साथ साथ कायद-ए-आज़म ने खारजा पॉलिसी की तरफ भी खुसूसी तवज्जो दी। असला फैक्ट्री का क़याम भी आपके दौर में ही अमल में आया। तो कायद-ए-आज़म की मुदब्बराना शख्सियत की बदौलत ही पाकिस्तान UNO का मेंबर बना। कायद-ए-आज़म के जिस्म में जब तक जान रही, उन्होंने पाकिस्तान की हर मुमकिन खिदमत की। खराबी सेहत के बावजूद भी अहम फ़ाइलों का मुतालिया खुद करते थे। अगरचे कायद-ए-आज़म को बीमारी ने बहुत कमज़ोर कर दिया था, उसके बावजूद आपके हौसले पस्त न हुए, फ़र्ज़ को जारी रखा और मर्ज़ को फ़राइज़ की अदायगी में आड़े ना आने दिया। अगर हम ये कहें कि कायद-ए-आज़म ने अपने खून से पाकिस्तान की आबियारी की, तो ये बेजा ना होगा। इसके बाद आता है पहले वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से लियाकत अली ख़ान की खिदमात और कारनामे। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है महाजरीन की आबादकारी और ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़राहमी। तो पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान कायद-ए-आज़म के दस्ते रास्त थे। तो पाकिस्तान वजूद में आने के बाद महाजरीन की आबादकारी और उन्हें ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़राहमी सबसे बड़ा चैलेंज था। लियाकत अली ख़ान ने बड़े होशमंदी और जहानत से इस मसले को हल किया और जहाँ तक मुमकिन हो सका महाजरीन की आबादकारी का मसला हल किया। उसके बाद मुसलमानों का कत्लेआम रुकवाने की कोशिश। तो पाकिस्तान के वजूद के वक्त पंजाब में मुसलमानों का कत्लेआम रुकवाने के लिए लियाकत अली ख़ान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से सरहदी इलाकों का दौरा किया और इंसानी खून बहाने की मकरूह हरकत से बाज रहने की अपील की। फिर था पाकिस्तान को दरपेश मसाइल पर कायद-ए-आज़म की रहनुमाई और उनको अमली जामा पहनाने की ज़िम्मेदारी। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद जब कौम के हौसले पस्त हो गए और भारतीय क़यादत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल साजिशें कर रही थी, तो ऐसे हालात में आप ही कौम के तर्जमान और कायद थे। लियाकत अली ख़ान के अहद हुकूमत में मुआशी तरक्की के लिए भरपूर जद्दोजहद शुरू की गई। आवाम को पाकिस्तानी मसनूआत के फ़रोग़ की तरगीब दी गई। 1949 में असम्बली से करारदाद मंजूर करवाई। तो लियाकत अली ख़ान ने 1949 में असम्बली से करारदाद मकासद मंजूर करवाई और नए आइन की तैयारी के सिलसिले में बुनियादी असूलों की कमेटी बनाई। फिर आपने 1950 में अमेरिका का दौरा किया और अपनी तकरीरों में अमेरिका के अवाम और कायदीन को क़याम पाकिस्तान के पस मंज़र से आगाह किया। लियाकत अली ख़ान की खारजा पॉलिसी में इस्लामी ममालिक के साथ खुशगवार तल्लुकात कायम करने को बुनियादी हैसियत हासिल थी।
16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग में आपको उस वक्त गोली मारकर शहीद कर दिया गया जब आप अपने अभी खुताब के लिए खड़े ही हुए थे। उनकी ज़ुबान पर आखिरी अल्फाज ये थे, या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। कौम ने लियाकत अली ख़ान को उनकी अजीम खिदमात के सिले में कायदे मिल्लत का ख़िताब दिया और कंपनी बाग को लियाकत बाग के नाम से मौसूम करके हमेशा के लिए उनकी मिली खिदमात का इतराफ़ कर लिया। आपको कायद-ए-आज़म के मज़ार के अहाता में दफन किया गया। अज़ीज़ तलबा, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।